जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेष, पक्षियों में गरुण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है, मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राप्त फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। षोडशोपचार सहित पूजन कर रात को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिष्मान नाम का एक राजा था जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरिनिंदक और वैश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुतेरा समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवशो राजा ने उसे देश निकलने का दंड दिया। राजकुमार लुम्पक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाके डाल कर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा। मध्याह्न समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन से ज्यों त्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब ये फल आपको ही अर्पण है। ये कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ सुनाई दिया, हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की है उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया राज्य भी देगा। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी सुन परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित हो घोड़े पर चढ़ अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृत्तांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुन और उससे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंत काल में स्वर्गलोक जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो भी कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति श्री नारायण भगवान की जय। जय नारायण। आरती कर ले। हाँ चल, कौन सी आरती करिए? ओम जय जगदीश हरे। हाँ जय भगवान। आरती श्री नारायण जी की जय श्री कृष्ण। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे,
जो ध्यावे फल पावे दुख बिन सेवन का स्वामी दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी कि तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम कौरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अरे पड़े क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश भगवान जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे स्वामी रेद सिद्ध सुख संपत्ति जीवरी के पावे। श्री विष्णु स्तुति। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारण्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। चलो बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ठंडी कर दी आरती करो। राधा रानी सरकार।